आप भी कुछ सुनाएं। आपका वो पिछला शेर जो है ना वो हाँ। मिलियंस में गया है। वो ओही लांदा दा वाला, तो आप कुछ आज अता करें। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र, तमन्ना, एहसास। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, क्या बहुत बात, उम्दा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आप भी एक कोई शेर मैं तो तुहानू पता है कि तुसी जिन्नियां एक मैं शेर। गल्लां करना उन्नी शेर पढ़ना एक सर मजा ही मेरी कर प्लीज। दी। अच्छा, एक शेर मैं सुनाना अच्छा जी जी, चाहती हूँ। सुनाइए प्लीज। ये मुझे बेहद पसंद है। जी जी। जिंदगी लाख कठिन सही, जी। जिंदगी लाख कठिन सही, फिर भी बसर हो जाती। बिल्कुल। जिंदगी लाख कठिन सही, फिर भी बसर हो जाती। तुम जो मिल जाते, शबे गम की सहर हो जाती। वाह। मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से, मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से। क्या बिगड़ जाता तेरा, बात अगर हो जाती। बहुत उम्दा, क्या बात। बहुत उम्दा। हम सफ़र तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना, हम सफ़र तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना दश्त की धूप मेरे सर पे शजर हो जाती। वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या बात, बहुत उम्दा, क्या बात। अब भाईजान सुनाएंगे। अरे नहीं, पहले बात- पहले सारा जी यार पहले- तुसी आपस में ही प्रोग्राम कर रहे नहीं, हो। सीधी है यार, मेरी बात तो सुनो। मैं एक हाँ यार जी, सुनो, बात तो सुनो। आप तीनों की फरमाइश पर मैं भी कुछ सुना देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा। हाँ, यार मैं तीनों ऐसा नहीं देखिए किसी पर जी। सुना दे। ऐसे नहीं, थोड़ा नहीं, ही मैं कर रही हूँ। यार फरमाइश सुनाइए, चले। सुनाइए। वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, ओ वाह, वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे अरे आम हम आएंगे, बिल्कुल बहुत उम्दा। सही। रख इनको तू बचा के किसी और के लिए, ये कौल ये करार तेरे काम आएंगे। वाह, आंसू सितारे ओस के दाने सफेद फूल, सब मेरे गम गुसार सरे शाम आएंगे। वाह, और लौटे अगर सफर से कभी हम तो डर नहीं, सूरत बदल के आएंगे, बेनाम आएंगे। वाह, वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम आएंगे। वाह। वाह। अच्छा वैसे आना सरेआम ही चाहिए। बिल्कुल आना डरना- सरेआम डरना ही नहीं चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। डरना नहीं जिनके दिल में हाँ। चोर नहीं होता हाँ। उनको सरेआम आने में कोई तकलीफ देखो नहीं ना होती। भाई। सारी बात ये हाँ। हजूर वाला आपकी बारी है। एक गजल है और जिसकी एक जी। शेर की दाद रेशम से लेनी है, एक की दाद यहाँ से लेनी है और एक की फिर आपसे लेनी है। इसका मतलब कि 3 शेर है। जी जी। जिंदगी के इख्तिसार के मुतल्लिक है। वो रात जा चुकी, वो रात जा चुकी, वो सितारा भी जा चुका, वो रात जा चुकी, वो सितारा भी जा चुका, आया नहीं जो दिन वो गुजारा भी जा चुका, वाह आया आय, नहीं जो वाह, दिन वाह, वो गुजारा भी जा चुका। किस आस पे मैं खेलूं, किस आस पे मैं खेलूं फिर आशिकी का खेल, किस आस पे मैं खेलूं फिर आशिकी का खेल, जीता भी जा चुका, इसे हारा भी जा चुका। वाह वाह वाह, वाह, क्या बात। रंज है, मलाल है, वही पहला सा हाल है। रंज है, मलाल है, वही पहला सा हाल है। जाने को उस गली में दोबारा भी जा चुका। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने, तीन ही कहे थे, तीन क्या हो करें, गए। क्या करें। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत जबरदस्त। ले जी, आपने अब इख्तिताम किया। डॉक्टर साहब आप बात कर ले, फिर जी, इख्तिताम की तरफ मैं चलते हैं। नई छोटी सी बात ये कर रहा था जी प्लीज। कि आज जो हमारे यहाँ फिल्में बन रही हैं, जब तक फिल्मी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे उसके अंदर रस नहीं होगा। मैं एक ऐसा स्कूप आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है और मेरे ख्याल में आप सब लोगों के लिए और रेशम के लिए भी होगी। हमारी फिल्म आ रही है साइको, जिसके आप जानते हैं कि बीच में मीरा जी हैं, उनकी बड़ी कोशिश है कि वो बना रही हैं। मुझे साइको की जो बात पसंद है वो मैं बता दूं आपको अभी से। 2 चीजें पसंद हैं। उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं नजीर अली साहब के बेटे, वाह, और उन्होंने जिस खातून की आवाज में गीत गवाया है फिल्म का, उसका नाम है सायरा नसीम। और कितना मुश्किल गाना है। वाह, देखिए बहुत अच्छा। ये बात कितने लोगों को पता है? मुझे और रेशम के अलावा किसी को पता है? रेशम ने अभी डिस्कस किया है ना। तो मैं देखिए मेरी आपके बात आने सुनिए, से मेरे पहले। आने से पहले हाँ जी हाँ जी। मेरी बात पे रेशम की मोहर लग रही है और रेशम की बात पे मेरी मोहर लग ऐसे रही ही। है। मेरी खास दुआ है शान और मीरा, हम्म, इन दोनों ने इस फिल्म में बहुत मेहनत मेहनत की है। नो और डाउट। फिल्म देखिए उमर भाई, फिल्म जो है ना वो मेहनत से तो बनती है, लेकिन ढेर सारा सरमाया दरकार होना चाहिए। बिल्कुल होता है। और आज के दौर में इतनी महंगी फिल्म बनाना किसी किसी के ये रेशम सिर्फ मैं एक बात इंसान कहूँ का मेरी काम जान, है। एक बात कहूँ आपको, छोटी सी बात सुन जी। लीजिएगा। फिल्म की शक्ल, फिल्म की वजह, कता, जिस्म और होता है,
अल्लाह ने आपको करोड़ों लड़कियों में से हमारे पास 5 तो फ़िल्म की अदाकाराएँ हैं। हम्म, आप सर जब टीवी की लड़की ले आते हैं, खुदा का वास्ता है, आप क्यों नहीं समझते कि 70 एमएम के ऊपर हर बदन, हर चेहरा नहीं सजता? हम्म, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हर आवाज़ सिनेमा हॉल को नहीं भरती? हम्म, सर ये ओएसटी नहीं है। हम्म, खुदा के लिए जब तक फ़िल्म के लोग फ़िल्म में नहीं आएँगे, वो फ़िल्म नहीं होगी, वो आपका स्ट्रेच किया हुआ ड्रामा होगा। एग्री। बिल्कुल, सही है। एक छोटा सा रैपिड फायर रह जाएगा, जी हमने जी बड़ी मेहनत की हुई है, हाँ आपके जी साथ है। भाई वाह! 1-2 मिनट का जी, शुरू सारे करें। नाल करो ना फिर। शुरू कर नहीं, नहीं। अक्सर फायरिंग ते इधर नहीं, होनी नहीं, चाहिए, नहीं। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ अब ਅੱਗੋਂ नहीं, नहीं, ਖੜੇ अब ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब वो अलग-अलग शोज़ हैं। जी, प्लीज़। हाँ जी, सबसे पहले बताएँ कि चूज़ करना हो अगर आपको फ़िल्म या ड्रामा, बहुत किसी एक चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी हो? टेलीविज़न मीडियम जो है वो बहुत मुश्किल है। फ़िल्म में आपके पास डबिंग का मार्जिन होता है, बहुत सारी चीज़ों का मार्जिन होता है, लेकिन वो शोबिज़ का एंड है, मैंने जी। वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन अगर मेरी एक्टिंग की अर्ज पूरी हुई है कहीं तो वो टेलीविज़न मीडियम है। तो मतलब आप ड्रामा को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जी। अच्छा मुझे बताएँ कि मोहब्बत या करियर? नहीं, मोहब्बत नहीं, अगर मैं कोई इंसान मुझे मिल जाए और मुझे हुँ। सेटल डाउन होना पड़े, उसके लिए छोड़ दूँगी। वही ये मोहब्बत-शोहब्बत पे अब मेरा कोई बिलीव नहीं है। लेकिन करियर मुझे को आप समटाइम्स सैक्रिफाइस लगता कर है कि सकते हैं। एग्ज़िस्ट ही नहीं करती शायद, अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा। सिम्प्लिसिटी या ग्लैमर? सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी। अच्छा मुझे बताएँ कि एक लफ्ज़ में अगर रेशम को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या लफ्ज़ होगा? रेशम को सही कहूँ तो आज तक कोई जान ही नहीं सका, तो पहचान ही नहीं सका। लेकिन इसका खुद जितनी जवाब खालिस अगर मैं थी। मैं देना चाहूँ जी, तो बुरा बिल्कुल। ना मानिए। दे दे। अगर हुँ। एक लफ्ज़ में आपने रेशम को डिस्क्राइब करना हो तो वो लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है। उसे कहते हैं मिसअंडरस्टूड। इसे कोई नहीं समझा, जिसने समझा है उसने उल्टा समझा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसअंडरस्टूड। आगे चलें। दिल की सुनती हैं कि दिमाग की? कई दफ़ा झूठ नहीं कहूँगी, दिल की भी सुनी है, दिमाग की भी सुननी पड़ती है। अच्छा मुझे बताएँ फ़ेवरेट शहर जो है पाकिस्तान का फ़ेवरेट शहर कौन-सा है आपका? मुझे लाहौर से बहुत मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है। ये किसी और से मोहब्बत है। ये नहीं, किसी और से अब नहीं है। ये लाहौर से अच्छा, है। अल्लाह के बाद मुझे मेरी नीज़ से मोहब्बत है, वो सब जानते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ऐसे को-स्टार कौन से को-स्टार हैं जिनके साथ आपको काम करके बहुत मज़ा आया, आपके फ़ेवरेट हैं? शान के साथ बहुत मज़ा आया, क्योंकि शान सेट पे आपको ना बड़ा मतलब हँसाते हैं और बड़ी मतलब ऐसी वो लतीफ़े सुनाएँगे आपको कि आप मतलब आपके पेट में दर्द हो जाएगी। आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? मेरी अपनी जी, अपनी या कोई भी? फ़िल्म जन्नत की तलाश अच्छी थी। जन्नत की तलाश। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, शो का आगाज़ तो हमने पता नहीं कहाँ से किया था, बिल्कुल। और सायरा नसीम के एजाज़ में आज ये हमने शो मुनक्किद किया। उनको दूसरी मरतबा सदारती अवार्ड जो है वो अनाउंस हो चुका है और मिलने जा रहा है चंद बहुत दिनों के मुबारक, बाद। बहुत और जब मेरिट्स की बात करते हैं तो इसको कहते हैं मेरिट पे हकदार को उसका हक मिलना बेशक। और बर वक्त मिलना। बिल्कुल। और बात फिर निकली जो है वो अपकमिंग दुल्हन की तरफ, और फिर हाँ, रेशम का फिर तज़किरा हुआ, और यहाँ उससे बात बढ़ती बढ़ती इतना बड़ा सरप्राइज जो है बिल्कुल। डॉक्टर उमर आदिल, हम सब के फेवरेट हुँ। और जीनियस अरे होस्ट, वो तशरीफ लाए। और आज बड़े अरसे के बाद रेशम और उनकी मुलाकात हुई, और एक दोबारा से रीयूनियन का सिलसिला। और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि ये आरएनएन स्टूडियो में मेरी बिल्कुल। और मुतीबा की मौजूदगी में, और नईमुल हसन और पूरी टीम जो है वो आज होस्ट कर रहे हैं इस रीयूनियन को, और हम सबब बने अल्लाह ताला की मर्जी से। और उसके बाद जो है वो सिलसिला उस तरफ निकल गया। तो मुबारकबाद पेश करते हैं जी डॉक्टर साहब को। नहीं, एक और बात आपको कहूँ, इस गंदी सहाफ़त में जहाँ हर बंदा लड़ाइयों को लड़वा के अपना सब कुछ ठीक कर रहा है, हुँ। सब खराब कर रहा है। यू आर द ओनली वन। मुझे आपसे कोई गर्ज़ या लालच नहीं है। मेरे ख़्याल में नईम हनीफ़ ने तमाम यूट्यूबर्स, तमाम व्लॉगर्स, तमाम एंकर्स को जो राह दिखाई है मेरे मुल्क में, वो राह एक ही राह बन जाए और वही मंज़िल की तरफ ले जाए। ये लड़ाइयों को, बदगुमानियों को, गलतफ़हमियों को हवा मत दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं दोबारा एक बात कहूँगा, हमारे खित्ते के अंदर भी अमन की कोशिश हो रही है। हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज हमारी क़यादत कर रही है। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, आज एक बहुत बड़ी आग और जंग को नईम हनीफ़ ने सर्द किया है।
नहीं, तुम्हारा भी क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया, इन्हीं का जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और अब मैं कहूँगा इन खुशगवार लम्हात में ये जितनी खूबसूरत डेवलपमेंट्स हुई हैं और अवार्ड्स की सेलिब्रेशन भी और डॉक्टर साहब के आने की और रेशम के साथ बैठने की, इस पे वाइंड अप करते हैं। सायरा जी करेंगी जी, और नईम हनीफ, मुतीबा, डॉक्टर उमर आदिल, सायरा नसीम और रेशम जी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझे मांग के देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। हमें दुनिया भी मिला है, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से, वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं, आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं, आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। मर जाए के जी जाए कोई उनकी बला से, मर जाए के जी जाए कोई उनकी बला से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझे लांग के देखेंगे खुदा